जय भोलेनाथ। आज गुरु प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है और गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि को। दोनों ही देवताओं की आज के दिन पूजा करने से सुखी वैवाहिक जीवन और भौतिक सुखों का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही शत्रु बाधा से भी मुक्ति मिलती है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा का विधान प्रदोष काल में बताया गया है और प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत का पालन करने वाले भक्त अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शंकर ने चंद्रदेव को श्राप से मुक्ति दिलाई थी। ऐसी मान्यता है कि अगर आज के दिन भोलेनाथ के साथ माता पार्वती और पूरे शिव परिवार का विधि विधान से पूजन किया जाए तो भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। अखंड सौभाग्य की कामना से महिलाएं प्रदोष व्रत रखती हैं तो उनके पति की आयु लंबी होती है। इसके अलावा जो महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को रखती हैं उन्हें उत्तम और भाग्यशाली संतान की प्राप्ति होती है। गुरु प्रदोष व्रत रखने से शत्रु और विरोधी शांत होते हैं। मुकदमों में और विवादों में विजय मिलती है। आज के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें, शमी पत्र अर्पित करें, चंदन का तिलक लगाएं, सफ़ेद वस्तुओं का भोग लगाएं। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते रहें। भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं और शिव चालीसा का पाठ करें। व्रत की कथा पढ़ें और सुनें और इस व्रत में फलाहार ग्रहण आप कर सकते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त करने के लिए स्नान वाले जल में सुबह के समय 7 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में मिट्टी के बर्तन में जल भरकर रखें। समय समय पर इस जल को बदलते रहना चाहिए। जैसे आपने सुबह के समय जल भरा है तो अगले दिन सुबह को आपको इस जल का विसर्जन किसी भी गमले में, पेड़ पौधे में कर देना चाहिए। तुलसी जी के पौधे में इस जल को कभी भी विसर्जित ना करें। प्रदोष व्रत जब गुरुवार के दिन पड़ता है तो पीले आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके हाथ में पीले पुष्प रखकर बृहस्पति देवता के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। ये मंत्र है ओम बृहस्पति नमः और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी आप हाथ में पीला पुष्प रखकर कर सकते हैं। आज के दिन जरूरतमंद लोगों को पीला वस्त्र, पीली मिठाई, चने की दाल, हल्दी और पीले फलों का दान करना चाहिए। प्रदोष काल के समय सभी भक्तजनों को भगवान शिव की पूजा करके व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो लोग किसी कारण से उपवास नहीं रख पाते हैं उन्हें भी प्रदोष व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। अब सुनिए गुरु प्रदोष व्रत कथा। गुरु प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और वृत्तासुर की सेना में भीषण युद्ध हो गया। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। ये देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध करने को तत्पर हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवतागण भयभीत होकर तब गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति जी बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। देवतागणों, उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास उड़ाता हुआ बोला, हे प्रभो, मोह माया में फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया कि कोई स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले, हे राजन, मेरा यह व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की तरह मेरा उपहास उड़ा रहे हो। इतना कहने के बाद भी भगवान शिव मौन हो गए और मुस्कुराते रहे, किंतु देवी पार्वती को बहुत क्रोध आया और वह क्रोधित होकर चित्ररथ से बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है, इसलिए मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। देवी पार्वती के इस शाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर फिर वृत्तासुर बना। देवतागणों को आगे बताते हुए गुरुदेव बृहस्पति जी बोले, हे देवतागणों,
वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, इसलिए हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। तब देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से देवराज इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और फिर देवलोक में पहले की तरह शांति छा गई। ये थी गुरु प्रदोष व्रत कथा।